हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के प्रीवियस पेपर को जो है डिस्कस करेंगे। यह पेपर जो है फिटर ट्रेड का पेपर है और यहाँ पर एग्जाम डेट देख सकते हैं 9 मार्च 2017 का यह क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर हम लोग जो है टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 75 क्वेश्चन है यहाँ पर टेक्निकल, तो उनको जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस पेपर को जो डिस्कस करने का पर्पज है वह आपका यूपी मेट्रो की जो अभी भर्ती आई हुई है उसके लिए है। देखिए क्या होता है कि जो सभी मेट्रो होते हैं तो उनके पेपर जो है लगभग एक ही लेवल के होते हैं। चाहे जयपुर मेट्रो की बात की जाए, लखनऊ मेट्रो की बात करें या दिल्ली मेट्रो की, तो सभी के लेवल जो है एक समान ही लगभग रहते हैं। और यदि बात करें इसके पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ जो है हमने जो डीएमआरसी का पीडीएफ प्रोवाइड कराया है आपको, उसके साथ जो है इसको इंक्लूड कर दिया है। तो यदि आप डीएमआरसी का जो है पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ ये भी आपको मिल जाएगा। उसमें से आपको जो है डीएमआरसी के 8 सेट मिलेंगे। यदि बात करें नोएडा मेट्रो की, क्या एनएमआरसी, तो इसके जो है आपको 2 सेट मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जेएमआरसी जयपुर मेट्रो के भी आपको पेपर मिल जाएंगे। जेएमआरसी का 1 सेट मिल जाएगा और उसी में जो है आपको एलएमआरसी यानी लखनऊ मेट्रो का भी 1 सेट पेपर मिल जाएगा। लेकिन क्लियर रहे कि जो डीएमआरसी के पेपर रहने वाले हैं वह आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेंगे और बाकी ये तीनों जो है 4 सेट आपको मिलेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे। और ये जो जिसको डिस्कस करने वाले हैं ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। तो टोटल कहने का मतलब यदि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो 12 सेट ऑल मेट्रो के पेपर आपको मिल जाएंगे। उसकी लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर को। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर है तो इसको हम हिंदी में जो है कन्वर्ट करेंगे। हिंदी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बोला क्या गया है फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में कि इन विच ऑफ दीज टूल्स आर द कार्बाइड सिरेमिक बिट्स क्लैंपेड, यानी वहां पर किसकी बात की गई है, इंसर्टेड बिट टूल की बात की गई है। इसको जो है क्लैंप किया जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरे नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर तनाव तथा खिंचाव के अनुपात को डॉट डॉट कहा जाता है। जो उसकी हमारे मेटल की एलास्टिसिटी होती है तो उसके सीमा के अंदर, यहाँ पर मेटल नहीं बोला गया है लेकिन किसी की भी बात की जाए तो उसकी जो एलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्था होती है, तो उसकी सीमा के अंदर तनाव और खिंचाव का जो रेशियो होता है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको पॉइसन्स रेशियो बोला जाता है। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने इनकरेक्ट ऑप्शन को जो है करेक्ट आंसर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग भी दिए गए हैं, तो उनको जो है आपको ध्यान नहीं देना है कि उन्होंने करेक्ट आंसर क्या दिया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं सभी क्वेश्चन का बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला गया है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू करेक्ट irregularities like improper shape, tapered and डिस्टॉर्शन ऑफ बोर्स, यानी होल की बात की गई है। तो होल के लिए कौन सा ऑपरेशन है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, उसका क्या सुधारना है, इरेगुलर लाइक इम्प्रॉपर शेप है, टेपर है या फिर उसमें डिस्टॉर्शन है, तो उसको जो है सुधारने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया गया है, होनिंग, लैपिंग, ड्रिलिंग या फिर रीमिंग। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन रीमिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए होनिंग क्यों नहीं होगा, होनिंग इनकरेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है विच प्रोसेस इज यूज टू करेक्ट इरेगुलरिटीज, यानी जो है किस असमानता को, यानी इन असमानता को दूर करने के लिए, लाइक इम्प्रॉपर शेप, टेपर्ड, क्या हमारे टेपर को, शेप को चेंज करता है होनिंग, एग्जैक्ट नहीं करता है। होनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सिर्फ उसकी क्या है, सरफेस फिनिश इंप्रूव होती है, लेकिन रीमर के द्वारा हम क्या करते हैं, उसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा करते हैं और उसके साथ फिनिशिंग लाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन
करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर जिस स्टूडेंट का यह पेपर है उन्होंने जो है 4 ऑप्शन को करेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग माना गया है जो है नोएडा मेट्रो की तरफ से, तो 4 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग इनकरेक्ट होगा। लाइक इन्होंने शेप के लिए बोला है, टेपर्ड के लिए, डिस्टार्शन वगैरह, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। 4 नंबर में क्या पूछा गया है कि व्हाट आर ऑयल बेस्ड कस्टिंग फ्लूइड नाउ एज, तो स्ट्रेट ऑयल को करेक्ट आंसर माना है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 5 नंबर में कि इन फ्लेम कटिंग व्हाट इज द एंगल ऑफ टॉर्च हेड, टॉर्च हेड का एंगल कितना होता है, तो 75 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाता है। 6 नंबर की क्वेश्चन में बोला गया है कि अच्छी मजबूती के लिए सोल्डरिंग में क्लियरेंस की सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी यहाँ पर आपको अच्छी मजबूती लाना है और उसमें जो है सोल्डरिंग प्रोसेस में क्लियरेंस कितना आपको चाहिए, तो 0.075 टू 0.25 मिलीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि हैंड लैपिंग पद्धति का प्रयोग डॉट डॉट की फिनिशिंग के लिए नहीं किया जाता। जो हैंड लैपिंग पद्धति है वह किसकी फिनिशिंग के लिए नहीं किया जाता, क्या बाल्ब सीट के लिए, इंजन सीट, सतही सीट या फिर सतही प्लेट, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 8 नंबर में कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोल्डर इज, सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 205 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको क्लियर ना दिख रहा होगा, रीजन क्या है कि ये जो पीडीएफ है वही क्लियरिटी, पीडीएफ में ही क्लियरिटी नहीं है। 9 नंबर की क्वेश्चन में बोला गया कि स्टेप ब्लॉक के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, जो हमारा स्टेप ब्लॉक होता है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, क्लैंप एवं बोल्ट दोनों का उसके साथ प्रयोग करेंगे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि स्कूल कैप्स आर डिजाइनेड टू प्रोटेक्ट, तो हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए। 11 नंबर में बोला है कि दोनों सिरों पर बाहरी थ्रेड वाले पाइप्स के एक छोटे से टुकड़े को डॉट डॉट कहा जाता है, यानी पाइप का टुकड़ा जिसमें क्या है कि दोनों एंड पर बाहरी थ्रेड कटी हुई है तो वह क्या कहलाता है, तो उसे जो है निप्पल बोला जाता है। यहाँ पर 3rd ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में पूछा गया है कि काटने की गति जो है यानी कटिंग स्पीड डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है, क्या सामग्री की लंबाई, कार्य की सामग्री, उपकरण सामग्री या फिर छेद का आकार, तो इन 3 डाटा पर जो है निर्भर करती है, बट सामग्री की लंबाई पर जो है हमारी कटिंग स्पीड निर्भर नहीं करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में क्या बोला गया है कि विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल नंबर ऑफ होल्स एट ए टाइम, यानी जो है एक ही समय में अधिक ड्रिल करना हो, अधिक संख्या में ड्रिल करना हो तो किसका यूज करेंगे, मल्टी स्पेंडल ड्रिल मशीन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 14 नंबर में कि टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन 2 मैटिंग सरफेस ए गेज शुड बी यूज्ड, यानी 2 मिलने वाली सतहों के बीच क्या बोला गया है, मैटिंग सरफेस, मिलने वाली सतहों के बीच जो है गैप चेक करना है, क्लियरेंस चेक करना है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, फीलर गेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी पॉपुलर, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। बोला गया कि इफ़ द ड्रिलिंग मशीन इज हैविंग नंबर ऑफ ड्रिलिंग हेड्स दैट मशीन इज नाउ एज, तो मल्टी स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन उसे बोला जाता है। नेक्स्ट बोला गया है 16 नंबर में कि विच टाइप ऑफ थ्रेड डज एंड ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर हैव, यानी जो है देखिए क्वेश्चन कुछ बोल रहा है और ऑप्शन कुछ मिल रहा है। जो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में थ्रेड पूछा जा रहा है यहाँ पर, और ऑप्शन में जो है डेविएशन के ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन और क्वेश्चन आपस में मैच नहीं कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह राइट हैंड थ्रेड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर में राइट हैंड थ्रेड होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि पाइप डाई इज ए, पाइप डाई क्या है, यह हैंड ऑपरेटेड टूल है, ठीक है, और इसके द्वारा हम जो है बाहरी चूड़ी काटते हैं किसी भी राड में। नेक्स्ट बोला गया 18 नंबर में कि व्हेन ड्रिल टेपर शैंक साइज इज स्मॉलर देन द ड्रिल स्पेंडल बोर देन
डॉट डॉट इज यूज्ड, यानी बोला गया है कि जब हमारे ड्रिल के टेपर शैंक का जो साइज है वह छोटा है हमारे ड्रिल स्पेंडल के बोर की अपेक्षा, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे। तो वहाँ पर यदि हमारी ड्रिल का टेपर शैंक छोटा है मशीन स्पेंडल की बोर के अपेक्षा, तो वहाँ पर स्लीव का प्रयोग किया जाता है। यदि वहाँ पर हमारे ड्रिल का टेपर शैंक बड़ा होता तो वहाँ पर हम किसका यूज करते, तो सॉकेट का यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर में पूछा गया है कि रोलर एंड केज टाइप ऑफ नीडल बियर्स हैव ऑल दीज एक्सपेक्ट, यानी यहाँ पर रोलर बियरिंग की बात की गई है। तो बोला गया है कि रोलर एंड केज टाइप की जो नीडल होती हैं बियर्स, तो उनमें क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बियरिंग रिंग्स को जो है करेक्ट आंसर माना है, तो इसको भी जो थोड़ा सा हमको भी समझ में ये नहीं आया क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 नंबर में बोला गया कि द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी डिफॉर्मेड एंड रोल्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड, यानी जो है मेटल की वह मटेरियल की वह एबिलिटी वह क्षमता जिसके कारण उसे रोल करके पतली शीट में थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, वह कौन सा प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो वह हमारे मेटल की जो है मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज कहलाती है। जिस मेटल में मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होगी तो उसे हम पतली शीट में थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 21 नंबर में बोला गया है व्हाट इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ ए सिंपल टूल लाइक फीलर गेज। तो यहाँ पर फीलर गेज की बात की गई है कि आप फीलर गेज से क्या माप सकते हैं, तो गैप बिट तो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में बोला गया है कि इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है वह क्या होना चाहिए, तो ब्लैक होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यदि बात किया जाए यहीं पर एसिटिलीन सिलेंडर की तो वह मेहरून हो जाता है। 23 नंबर में बोला गया कि इनमें से कौन सा कटिंग एवं थ्रेडिंग के दौरान पाइप को सही स्थिति में पकड़े रखता है, तो पाइप को पकड़ने के लिए पाइप 22 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में बोला गया कि विच ऑफ दीज फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट हार्डनेबिलिटी, यानी कठोरीकरण किससे इफेक्ट नहीं होता है, तो एयर को इन्होंने जो है करेक्ट आंसर माना है। बाकी जो है यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन, क्रिटिकल कूलिंग रेट और क्वेंचिंग मीडिया ये सभी इफेक्ट डालते हैं हम जब हार्डनिंग करते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि डॉट डॉट षटकोणी सुसंकुलित संरचना वाला धातु है, तो मैग्नीशियम को करेक्ट आंसर माना है। नेक्स्ट 26 नंबर में बोला गया है कि डॉट डॉट एब्रेसिव पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय प्रॉपर बॉन्डिंग इन होनिंग, तो सिलिकॉन कार्बाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 27 नंबर में बोला गया है कि अच्छी कपलिंग के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है। अब ध्यान दीजिए इन्होंने क्या बोला है कि अच्छी कपलिंग के लिए, ठीक है, अच्छी कपलिंग के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है, किसकी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया गया है कि ओवरलोड से रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या ओवरलोड की से जो है रक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो होती है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 28 नंबर में कि विच ऑफ दीज टेस्ट इन यूज टू मेजर हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील, तो यहाँ पर एंड क्वेंच टेस्ट को करेक्ट आंसर माना गया है। 29 नंबर में बोला गया है कि लैपिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो लैपिंग का प्रयोग हम धातुओं और अधातुओं दोनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया 30 नंबर में कि विच प्रॉपर्टीज डज प्रोसेस ऑफ एनलिंग रिड्यूस, यानी जो है एनलिंग के द्वारा किस प्रॉपर्टीज को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि एनलिंग जब ऑपरेशन से हम क्या करते हैं, किसी भी मेटल की जो मशीनेबिलिटी है उसे इम्प्रूव करते हैं। यदि उसकी मशीनेबिलिटी इम्प्रूव होगी तो उसमें जो स्ट्रेस वगैरह होंगे, थोड़ा बहुत हार्डनेस वगैरह, तो ये दूर हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट 31 नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि विच फ्लूइड इज नॉट यूज्ड इन हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में किस फ्लूइड का उपयोग नहीं किया जाता, तो केरोसिन का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है कि जीआई सीट पर मौजूद परत डॉट डॉट की होती है, तो किसकी होती है, एल्युमिनियम की, तांबा की, जस्ता की या फिर मैग्नीज की, तो जस्ता का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ बियरिंग, यानी बियरिंग का इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, तो लोड एंड स्पीड ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट किस गति पर चल रहा है, ये बहुत जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे बियरिंग के लिए। 34 नंबर में बोला गया है कि द मटेरियल सिलेक्शन ऑफ पाइप इज बेस्ड ऑन, यानी जो है बोला गया है कि जो पाइप का मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है वह किसके आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, तो वह नेचर ऑफ द फ्लूइड, उस पाइप में जो है कौन सा तरल आप प्रवाहित करना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है उस पाइप का मटेरियल। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोला क्या गया है यहाँ पर कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेम्परिंग, टेम्परिंग का पर्पज क्या होता है, तो टू इंक्रीज टफनेस, टफनेस इंक्रीज करना, और रिड्यूस ब्रिटलनेस, क्या ब्रिटलनेस यानी भंगुरता जो होती है उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज टफनेस, टफनेस बढ़ाई जाती है टेम्परिंग से। नेक्स्ट पूछा गया है 36 नंबर छूट गया था, बियरिंग में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जो बियरिंग में लुब्रिकेंट यूज किया जाता है लाइक आपका ग्रीस हो गया, तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या मिल जाता है सेकंड ऑप्शन में कि गर्मी बाहर निकालने और चिप्स की सफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जब हम बियरिंग में क्या करेंगे, लुब्रिकेंट यूज करेंगे, तो वहाँ पर चिप्स निकलने की तो कोई बात ही नहीं है, क्या वहाँ पर कोई मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। देखिए बोलने का पर्पज क्या है कि बियरिंग में लुब्रिकेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो देखिए जो लुब्रिकेंट उपयोग किया जाता है वो किस लिए कि उसमें जो उसके इनर रेस और आउटर रेस होते हैं, तो उन दोनों का कांटेक्ट जो होता है उनके बीच घर्षण होता है, तो उस घर्षण को कम किया जाता है। चाहे जो अभी बाल और रोलर यानी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी आ गई हैं, तो उनके बीच जो कांटेक्ट बनता है तो उससे घर्षण उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर जो घर्षण उत्पन्न होता है तो उसके हीट को जो है वहाँ पर नहीं बनने देना है, यानी दो सतहों के बीच एक गैप बना देता है, एक फिल्म परत बना देता है, जिससे वहाँ पर हीट जनरेट नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर चिप्स की सफाई कहने का मतलब उसमें जो धूल कण वगैरह होते हैं वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, बाकी जो है परफेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है गर्मी बाहर निकालने के लिए, तो गर्मी बाहर नहीं निकालता है, वो क्या करता है वहाँ पर जो हीट जनरेट होती है उसको समाप्त करता है। हीट जनरेट कैसे होती है, घर्षण से, तो जब घर्षण को समाप्त कर देता है तो वहाँ पर हीट जनरेट नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि वायर गेज में कितने स्लॉट को गेज 1 से गेज 10 तक अंकित किया जाता है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर तो इसको आई थिंक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ये स्टैंडर्ड वायर गेज है ये क्या है, तो इसका फिगर जो है आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये है हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज, जिसका जो गेज नंबर 0 होता है वह सबसे बड़ा है, ये 0 नंबर है, इसका साइज सबसे बड़ा होता है। और गेज नंबर जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये निमी की बुक का है, 36 दिया गया है, ये सबसे छोटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बुकों में आपको 40 भी संख्या में मिल जाता है गेज नंबर, तो वहाँ पर जो है 40 आंसर करेक्ट होना चाहिए। आई थिंक चलते हैं, देखिए
40 क्यों करेक्ट आंसर होना चाहिए? क्योंकि उसमें जो है 40 स्लॉट बोला जाए, गेज नंबर बोला जाए तो होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर 39 नंबर में कि व्हाट साइन बोर्ड शुड बी यूज्ड एज ए सेफ्टी मेजर व्हेन इलेक्ट्रिक वर्क इज इन प्रोग्रेस। यानी जो है विद्युतीय कार्य प्रोग्रेस में है, प्रक्रिया में है, और उस समय जो सेफ्टी का है क्या कौन सा साइन यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टू डेंजरस, जो खतरनाक होता है उसका जो है साइन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया 40 नंबर में, डॉट डॉट इज ए स्टैंडर्डरी मेंबर विच सपोर्ट रोटेटिंग एलिमेंट बट डज नॉट ट्रांसमिट पावर। यानी जो है वह जो है किसको सपोर्ट करता है? घूमने वाले एलिमेंट को सपोर्ट करता है बट पावर ट्रांसमिशन नहीं करता है। तो वह कौन सा है? तो वह एक्सल कहलाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस लॉजिक वाल्व को शटल वाल्व के रूप में जाना जाता है? तो आर गेट को करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट बोला गया कि पीवीसी पाइप साइज इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, मतलब कैसे इंडिकेट किया जाता है? तो आउटसाइड डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप के बाहरी व्यास से जो है इंडिकेट किया जाता है। 43 नंबर में बोला गया है कि व्हाट आर द अपर एंड लोअर डेविएशन ऑफ बेसिक होल एंड बेसिक शाफ्ट। अब देखिए जैसे इन्होंने क्रम में दिया है, जैसे अपर दिया है तो अपर डेविएशन किसका हो जाएगा? बेसिक होल का अपर डेविएशन, एंड बेसिक शाफ्ट का लोअर डेविएशन। तो देखिए जो बेसिक शाफ्ट हमारा होता है, तो यहां पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन मिस है, क्योंकि बोला क्या गया है उसके अनुसार हमारा डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए होल का जो है इस तरह से बनेगा और शाफ्ट का इस तरह से बनेगा, जिसमें से होल का अपर डेविएशन जो होगा प्लस में रहेगा और लोअर डेविएशन जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी बोला जाए मैक्सिमम मिनिमम की, तो होल का जो अपर डेविएशन है वह हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। क्या? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और जो शाफ्ट का बोला गया है तो बेसिक शाफ्ट का लोअर डेविएशन, तो देखिए बेसिक शाफ्ट का जो लोअर डेविएशन होगा वह माइनस में रहेगा और जो है अपर डेविएशन जो है 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यदि मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो शाफ्ट, बेसिक शाफ्ट का जो लोअर डेविएशन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो यानी जो है होल का, बेसिक होल का जो है मैक्सिमम और बेसिक शाफ्ट का मिनिमम हो जाएगा। यानी जो बेसिक होल का अपर डेविएशन है तो वह मैक्सिमम हो जाएगा और बेसिक शाफ्ट का लोअर डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम नहीं मिल रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम मिल रहा है लेकिन मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिस किया गया है। बोला क्या गया है कि होल का जो है अपर डेविएशन बताना है, तो होल का अपर डेविएशन क्या हो जाएगा? हमारा होल का अपर डेविएशन जो है मैक्सिमम हो जाएगा और बेसिक शाफ्ट का लोअर डेविएशन क्या हो जाएगा? तो बेसिक शाफ्ट का जो लोअर डेविएशन हो जाएगा वह मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से है, तो वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वेयर इज फीड रॉड एम्प्लॉयड इन ऑपरेशन। जो है हमारा जो फीड रॉड है लेथ मशीन में, तो उसका उपयोग कब किया जाता, किस ऑपरेशन के दौरान? तो कैरिज इन ऑटोमेटिक टर्निंग, जब कैरिज को हमें ऑटोमेटिक गति देना होता है उस समय जो है प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर में बोला गया कि व्हाट इज अ सॉलिडिफिकेशन रेंज ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। तो 2400 से लेकर 2000 फ़ारेनहाइट जो है करेक्ट आंसर दिया है इन्होंने। नेक्स्ट बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन एलिमेंट इज यूज्ड टू प्रिवेंट रिलेटिव मोशन बिटवीन गियर्स एंड शाफ्ट। गियर एंड शाफ्ट के बीच जो है रिलेटिव मोशन को से जो है बचाता है, तो वह कौन सा है? तो वह जो है वहाँ पर हमारा कीज उपयोग किया जाता है, चाबी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। 47 नंबर में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग
नोटेशन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए रेगुलर यूनिट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया। 0.3 जो है करेक्ट आंसर दिया है। अब क्या पूछा गया है और क्या ऑप्शन दे रहा है, कुछ समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि स्टील एक मिश्र धातु है या किससे बना होता है, तो स्टील हमारा लोहे और कार्बन का मिश्र होता है। 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि विच टाइप ऑफ थ्रेड इन ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर हैज, तो ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिटवा लोहा यानी राट आयरन का गलनांक क्या है पूछा गया, मेल्टिंग पॉइंट, तो 1600 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। राट आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 1600 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्या बोला गया 51 नंबर में कि द कॉमनली यूज्ड फ्लक्स इन ब्रेजिंग इज, ब्रेजिंग में सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा बोला जाए या कॉमन बोला जाए फ्लक्स कौन सा उपयोग किया जाता है, तो बोरेक्स सुहागा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर कि लैपिंग अलाउंस शुड बी, लैपिंग अलाउंस कितना रखा जाता है, 0.005 मिलीमीटर से लेकर 0.001 मिलीमीटर रखा जाता है। कई बुकों में आपको ये 0.01 की जगह 0.02 भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि विच जास आर फाउंड इन एडजस्टेबल रिंच, तो एडजस्टेबल रिंच में फिक्स जा एंड मूवेबल जा होते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि व्हाट इज द कर्व फॉर्मेट बाय ज्वाइनिंग द साइड कटिंग एंड एंड कटिंग एज ऑफ सीट नाउ एज, यानी सीट को जो है कट के जो एंड बनाया जाता है तो वो क्या है, तो वह हमारा नोचेस कहलाता है। यहाँ पर ज्वाइंट जो कहलाएगा नोच कहलाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर में बोला गया कि फ्लैंज कपलिंग का व्यापक रूप से कहाँ पर हैवी पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है, तो जहाँ पर निम्न गति यानी जो है कम स्पीड जहाँ पर होती है वहाँ पर हम फ्लैंज कपलिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो है अधिक पावर ट्रांसमिट में करने में किया जा सकता है। बोला क्या गया 56 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट लुब्रिकेटेड बाय प्रेशर फीड सिस्टम, प्रेशर फीड सिस्टम से किसको लुब्रिकेट नहीं किया जा सकता, तो बाल्ब रॉड एंड पुश रॉड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी टाइमिंग गियर्स, मेन बियरिंग्स ऑफ क्रैंक शाफ्ट, रॉकर आर्म इनको किया जा सकता है। 57 नंबर में बोला गया कि डेविएशन इज, डेविएशन है, तो डेविएशन जो होता है वह जीरो डेविएशन भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी जो हमारा विचलन है वह तीनों रूप में हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, माइनस में भी और प्लस में भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पूछा गया कि बिल्डिंग में कार्बोरेंट ज्वाला जो होती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, जैसे हमारी जो न्यूट्रल फ्लेम हो जाती है, कार्बोराइजिंग फ्लेम हो जाती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाती है, तो उसमें कार्बोराइजिंग जो फ्लेम है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो हार्ड सरफेस मटेरियल में, इस कठोर सतही सामग्री में प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट 59 नंबर में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी जो है हमारे मटेरियल्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, यांत्रिक गुण को जो है बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, सुधारना है, तो उसके लिए किस विधि का उपयोग करेंगे, हीट ट्रीटमेंट, फाइलिंग, फोर्जिंग या फिर फिटिंग, तो यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को जो है चेंजेस करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द डिवाइस यूज टू ज्वाइन पार्ट ऑफ मशीन इज कॉल्ड, मशीन के पार्टों को ज्वाइंट करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, तो फास्टनर कहलाएगा, बंधक कहलाएगा। चाहे आप बात करें कीज की, चाहे बात करें नट बोल्ट की, ये हमारे फास्टनर के अंतर्गत आएंगे। बोला गया है विच इज द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर लेथ बेड, लेथ बेड के लिए सबसे अच्छा मटेरियल पूछा गया है, तो कास्ट आयरन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, कास्ट आयरन से लेथ बेड बनाया जाता है, इसका रीजन होता है
कि जो कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वह अन्य धातुओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है, और लेथ मशीन का जो सारा पोर्शन होता है वह बेड पर ही स्थित होता है, इसलिए वहां पर कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर में क्या बोला गया है यहाँ पर कि द मल्टीपल कटिंग टूल यूज टू गिव ए कंप्लीट राउंड शेप एंड फिनिश टू एन ऑलरेडी ड्रिल्ड होल इज कॉल्ड, यानी पहले से जो ड्रिल होल बना हुआ है तो उसको जो है फिनिश करना है और राउंड शेप में कन्वर्ट करना है, उसके जो से शेप में सुधार लाना है। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन आ गया, लेकिन वह कौन सा है, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल है, तो उसको क्या कहा जाएगा, रीमर कहा जाएगा। पहले भी इस क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो चुका है। इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेक इनटू पार्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर की बात की गई है, तो हार्डनेस करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कठोरता जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर में बोला गया है कि विच ऑफ दीज मेथड आर यूज्ड फॉर शार्पनिंग मटेरियल, तो एनलिंग करेक्ट हो जाएगा। सामान्यीकरण जो होता है यह शार्पन करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, यानी उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो है मशीनता को सुधारा जाता है एनलिंग के द्वारा, तो उसके साथ साथ शार्पनिंग भी इम्प्रूव होती है। नॉर्मलाइजिंग में कंफ्यूजन होगा तो नॉर्मलाइजिंग क्लियर कर दें, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन किया जाता है नॉर्मलाइजिंग में। बोला गया है कि ट्विस्ट ड्रिल को डॉट डॉट भी कहा जाता है, तो स्पाइरल फ्लूटेड ड्रिल भी कहा जाता है ट्विस्ट ड्रिल को, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला गया है कि इन ए बॉल बियरिंग बॉल एंड बियरिंग्स फॉर्म्स, तो रोलिंग पेयर्स के रूप में होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला गया कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने से पहले रिसाव की जांच करनी चाहिए। इसके लिए किस प्रकार के द्रव का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो वेल्डिंग गैस लीकेज चेक करना होता है तो वहां पर हम साबुन युक्त पानी का यूज करते हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉकिंग डिवाइस, तो लॉकिंग प्लेट जो है हमारे लॉकिंग डिवाइस के अंतर्गत आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाइप फिटिंग आर नॉट मेड ऑफ, तो कैडमियम से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज्ड इज इन, यानी जो है बोला गया है कि सबसे अधिक मटेरियल किस में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर होनिंग दिया गया है, होनिंग जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। लाइक इसमें बफिंग जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि होनिंग में क्या होता है, ज़्यादा क्या बोला गया कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल इज यूज्ड इन, मटेरियल का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में किया जाता है, तो होनिंग ऑपरेशन में मटेरियल का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन करें, सबसे ज़्यादा जो है बफिंग में होना चाहिए, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया कि रेसेस और बाल्स किससे बने होते हैं, यानी बियरिंग की बात की गई है, तो बियरिंग के जो रेसेस होते हैं, इनर रेस, आउटर रेस, बाल, ये सब जो है क्रोमियम, निकल क्रोमियम स्टील से बने होते हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके जो केज होते हैं, केज होते हैं या किससे बने होते हैं, ब्रास से बने होते हैं, क्लियर होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा गया है कि विच इज मोस्टली यूज्ड एज लैप मटेरियल, लैप में जो है मोस्टली किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो कास्ट आयरन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लियरेंस फिट का प्रकार है, तो देखिए हमारे 3 प्रकार के फिट होते हैं, क्लियरेंस फिट, इंटरफियरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। तो क्लियरेंस फिट सभी फिट के अंतर्गत 2-2, 3-3 फिट आते हैं, तो पूछा गया क्लियरेंस फिट का उदाहरण कौन सा है, तो स्लाइडिंग फिट जो है हमारे क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आ जाएगा। 74 नंबर में बोला गया कि केस हार्डनिंग इज डन ऑन, तो केस हार्डनिंग उस मटेरियल में की जाती है जिसमें कार्बन परसेंटेज कम होता है, लाइक माइल्ड स्टील में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डॉट डॉट आर यूज्ड फॉर सॉफ्ट फूज एक्सिस आर नॉन कोलिनर, यानी वहाँ पर किस कपलिंग का यूज करेंगे, तो फ्लेक्सिबल कपलिंग जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमने जो है इस नोएडा मेट्रो के पेपर के जो पार्ट ए है आपका टेक्निकल, उसको सारे क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर दिया। यदि आप पार्ट सेकंड भी यानी नॉन टेक भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए इस पीडीएफ को जो है हमने डीएमआरसी वाले पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। तो यदि आप डीएमआरसी के पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।